मैं क्वेश्चन फिफ्थ का ए वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ए बी इनमें से कोई 5 क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन फिफ्थ का ए वाला है 60 डिग्री। आपको सिर्फ ओनली कंपास और स्केल की हेल्प से आपको इनको बनाना है। देखिए, सबसे पहले आपको 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए एक रे बनानी पड़ेगी। रे बनाने के बाद इस पे इसको नाम दे दीजिए बी ए। इस पे आप बी पे पॉइंट रखेंगे। किसी भी किसी भी रेडियस का एक आर्क सेमी सर्किल बना देंगे। बना दिया। अब आपको इस से जो पॉइंट दिख रहा है, इससे एक आर्क लगाना है। जहाँ पर एक कट किया ना, वहाँ से एक आर्क लगाना है। कंपास की लेंथ को चेंज नहीं करना है, उतनी ही लेंथ रहनी चाहिए। फिर यहाँ से पास कर देना है जहाँ पर एक कट कर रहा है, बी से ए पास हो। इसको सी दे दीजिए। ये 60 डिग्री का एंगल है, आप चेक भी कर सकते हो। देखिए, बिल्कुल 60 डिग्री का एंगल है, देखिए आप। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से करना है। इसी का मैं क्वेश्चन नंबर बी बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर बी में क्या करना है, 30 डिग्री बनाना है। तो 30 डिग्री बनाने के लिए पहले आपको 60 डिग्री बनाना पड़ेगा। कितना एंगल बनाना पड़ेगा, 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, इसको भी आप कुछ भी नाम दे दीजिए, आर दे दीजिए मान लीजिए, और इसको पी दे दीजिए। सबसे पहले आपको मैंने बोला 30 डिग्री बनाने के लिए 60 डिग्री का एंगल। और 60 डिग्री मैंने कैसे बताया, पहले आप क्या बनाएंगे, एक सेमी सर्किल बनाएंगे। सेमी सर्किल बनाने के बाद जहाँ पर ये टच करेगा, वहाँ से एक आर्क लगा, फिर उसको ज्वाइन कर देंगे। ये आपका कितना डिग्री का एंगल बन गया, 60 डिग्री। आप चेक कर सकते हो। सिक्सटी डिग्री एंगल आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इस एंगल का बाइसेक्टर बनाना है, क्योंकि 60 डिग्री का हाफ क्या होता है, 60 डिग्री का हाफ होता है 30 डिग्री। तो आपको बाइसेक्टर कैसे बनाना पड़ता है, इसको लिया, एक आर्क यहाँ से लगाया और एक आर्क यहाँ से लगाया, दोनों पॉइंट से लगाना है। फिर आपको इसको ज्वाइन कर देना। इसको कुछ भी नाम दे दो, एल नाम दे दो।
अब आप इसको चेक कर सकते हो, ये 30 डिग्री का एंगल होगा। करेक्ट, 30 डिग्री का एंगल आ रहा है ना। एक एक तो बिल्कुल 30, देखिए 30 पे आ रही है लाइन। तो इस तरीके से आपको ये एंगल बनाने हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सिर्फ इन्हीं 2 के लिखवाता हूँ, बाकी के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको सेल्फ लिखने होंगे, ठीक है ना। ओके, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फर्स्ट ए, फिफ्थ ए के 5 स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, दिस ऑफ क्वेश्चन नंबर बी के 2 स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब मैं इस क्वेश्चन नंबर में जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा उनके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखवाऊंगा, वो आपको सेल्फ लिखने पड़ेंगे, क्योंकि वो इसी जैसे जो आप कर रहे हैं वही लिखने हैं, और आप लिख लेंगे, आप अपने तरीके से अपने मन से बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, नाउ आई एम डूइंग द क्वेश्चन नंबर सी ऑफ दिस क्वेश्चन। In question number C, we need to draw the angle of 90 degree. For drawing the angle 90 degree, first need to make a line from this line देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने एक रे बनाई। देखो मैंने ये रे बनाई 90 डिग्री बनाने के लिए, आपने ये रे बनाई। रे बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एक आर्क लेना, बी से एक आर्क लेना है, बी से एक आर्क लेना है इस तरीके से। ये आर्क आपने ले लिया, बी से आर्क लेना है ना, ये इधर तक पूरा पी तक टच करना चाहिए, ऐसा गोला आर्क ऐसा बना देना है। फिर आपको पी से एक आर्क लगाना है, पी से एक क्यू की ओर लगाया, ये लगा दिया। फिर क्यू से एक आर की ओर लगाएंगे, देखो आर की ओर लगा दिया। फिर आपको क्यू से फिर से लगाना है ऊपर की ओर, क्यू से एक ऊपर की ओर आर्क लगाना है, और आर से भी एक ऊपर की ओर आर्क लगाना है। फिर इसको बी को उस आर्क के बिल्कुल बीच से पास कर देना है इस तरीके से। ये आपका जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब आप फिर से क्या करोगे, 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। कैसे बनाओगे, आपको पहले एक रे बनानी है, जैसे ये मैंने रे बना दी, ये रे बनाई बी ए। बी ए रे बनाने के बाद एक आपको क्या लगाना है, सेमी सर्किल बनाना है ना। देखो इसे ये सेमी सर्किल बन गया। सेमी सर्किल बनने के बाद आपको यहाँ से क्या लेना पड़ता था 90 डिग्री बनाने के लिए, एक आर्क यहाँ से लेना पड़ता था, फिर एक आर्क यहाँ से लेना पड़ा, फिर आपको क्या करना है, यहाँ से सेम पॉइंट से एक ऊपर भी आर्क लेना पड़ता है। देखो एक ऊपर की ओर बनाया मैंने, फिर मैंने यहाँ ही से सेम इधर से दूसरे पॉइंट से मैंने
इधर बनाया, ठीक है। ये फिर हम इसको बी को ऐसे ज्वाइन कर देंगे ऊपर की ओर, इसको ऊपर की ओर ज्वाइन कर देंगे, इसको पी क्यू आर एस, है ना, टी यू वी, ऐसे आप नाम दे सकते हो, इसको डी। फिर आपको क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर, हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चंस में एंगल बाइसेक्टर बनाना सिखाया था। फिर आपको क्या करना है, बी से एक आर्क बनाना है, यू टी, एक आप आर्क बनाना यू टी। आर्क बनाने के बाद टी से एक आर्क लगाना और यू से एक आर्क लगाना। दोनों आर्क जहां पर टच होंगे उसको बी से ज्वाइन कर देना, ऐसे यहाँ पर ये टच होंगे उसको ऐसे बी से बिल्कुल मिडिल से, तो ये आपका 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यू कैन चेक इट आउट, देखो ये 45 डिग्री का एंगल आ रहा है, बिल्कुल ठीक है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखिए मैं इसी का क्वेश्चन नंबर ई करवा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर ई में आपका क्वेश्चन नंबर बी भी हो जाएगा, वो सॉरी सी भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा और ई भी हो जाएगा, तीनों क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे। देखना कैसे, पहले आपको 90 बनाना पड़ेगा, फिर 45, फिर 22.5, क्योंकि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, 90 का हाफ क्या होता है 45, और 45 का हाफ क्या होता है 22/2, ठीक है ना। तो पहले तो आपको 90 बनाना पड़ेगा, फिर उसका हाफ तो 45 बनाना पड़ेगा, फिर उसका हाफ तो 22.5 बनाना पड़ेगा। आपको सबसे पहले क्या बनाना है, एक लाइन बनानी है, ये लाइन बना ली, इसको ए दे दीजिए। फिर आपको क्या करना है, यहां से यहाँ से एक सेमी सर्किल बना लिया। सेमी सर्किल बनाने के बाद यहाँ से दो आर्क लगाए जाते, देखो एक आर्क लगाया ऐसे, एक इधर, फिर एक जिस जो आर्क को लगाया उस पे ही मेटल टिप रखेंगे, रेडियस को चेंज नहीं करना है, ये दूसरा आर्क। फिर आपको यहाँ से एक ऊपर आर्क लगाना पड़ता है और यहाँ से ये वाला, फिर इसको आपको इस इधर से ज्वाइन कर देना पड़ता है। ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद फिर आपको बनाना पड़ता है 45। आप क्या करिए, अपने इसको चेंज नहीं करिए, तो आपको ज़्यादा आर्क लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस आर्क जिस रेडियस में इधर लगाया था ना उसी रेडियस, ठीक है। आप यहीं से देखो, आपने चेंज नहीं किया ना, वहीं पर है आपका आर्क, आप यहीं से इधर लगा दीजिए। देखो ये बन गया, ये बीच का जो पार्ट है उसको आप इससे ज्वाइन कर दो। ऐसे ज्वाइन कर दोगे। अभी तो ये 45 डिग्री बना है, अभी 22.5 डिग्री बनाना है, तो अभी इसका भी बाई सेक्टर बनाओगे। इसको जैसे मैंने सी नाम दे दिया, इसको मैंने बी दे दिया, इसको मैंने डी दे दिया। अभी वन मोर एंगल यू नीड टू, इसका भी बाई सेक्टर बनाओगे। तो इसका बाई सेक्टर कैसे बनाओगे,
इधर से लोगे, इधर से ये तो इतना ही था, इधर से एक लोगे, और इधर से लोगे। ये जहाँ पर भी कट किया वहाँ से आप निकाल दोगे एक लाइन। ये हो गया। अब देखिए ए वाला जो सबसे छोटा है वो है आपका 22 1/2 डिग्री का। जो ए वाला है वो कौन सा है, 45 डिग्री का। और जो ये पूरा कंप्लीट है वो है 90 डिग्री का। तीनों एंगल एक ही में बन गए आपके, तीनों एंगल क्या बन गए, एक ही में बन गए। अच्छा, ई के बाद मैं एफ वाला भी करवाता हूँ। एफ वाले में 75 डिग्री, तो आप 60 का बनाओगे, 90 का, और 60 और 90 का बाइसेक्टर। देखो कैसे, आप जानते हो पहले हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया। फर्स्ट आपको क्या करना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है। फिर आपको सेकेंड 90 डिग्री का बनाना है। अच्छा, 90 और 60 में डिफरेंस कितना होता है, 30 डिग्री। तो 90 और 60 का बाइसेक्टर बनाओगे, 90 और 60 का बाइसेक्टर बनाओगे तो 15 15 आ जाएगा दोनों में। तो 60 + 15 कितना होगा, 75। देखिए कैसे हम बता रहे हैं आपको। आप एक लाइन बनाओगे, एक लाइन बनाने के बाद उस पे आप एक ऐसा सेमी सर्किल बनाओगे। सेमी सर्किल के बाद आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। 90 डिग्री का ऐसे ही बनाते हैं, पहले यहाँ से एक आर्क लगाते, फिर यहाँ से एक आर्क लगाते, फिर यहाँ से एक ऊपर की ओर का आर्क लगाते, और यहाँ से ऐसे कट। और जो बेटा 60 डिग्री का क्या कहलाता है, 60 डिग्री का जो पहला आर्क होता है वो 60 डिग्री होता है। तो पहले आर्क से आपको ज्वाइन कर देना है, तो 60 डिग्री का एंगल होगा। फर्स्ट आर्क होता है वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। देखिए 60 डिग्री का बना दिया, और इसको ऊपर की ओर ज्वाइन कर दोगे तो कितने डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का बन गया। अब इन दोनों का देखो, अब आपको 60 तो ए हो गया इतना पार्ट, 60 में कितना ऐड करोगे, 75 बन जाएगा, 15। तो इन 90 टोटल 90 है, 90 में 90 और 60 का जो बाइसेक्टर बनेगा, तो 90 और 60 में टोटल एंगल कितना है, 30 डिग्री। ये 30 है, और 30 का बाइसेक्टर बनाओगे तो 15 15 दोनों में हाफ आ जाएगा, 15 इसमें 15 उधर। तो 60 में 15 ऐड हो जाएगा तो कितना बनेगा, ये अभी 30 डिग्री है, दिस इज 30 डिग्री। अब देखिए इधर देखो, क्या करना है, पहले आपको बाइसेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक इधर से एक आर्क लगाना पड़ता है, 2 पॉइंट दिए रहते हैं, 2 पॉइंट में से आर्क लगाना पड़ता है। एक आर्क मैंने इधर लगाया, एक पॉइंट से आर्क मैंने
उसी के अगल बगल से आर्क लगाने पड़ते। अब इसको ज्वाइन कर दोगे। इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो, इसको डी दे दो, इसको ई दे दो। अब देखना ये बचा 15, इतना 15 + 60 कितना होगा? 75 होगा। आप मेजर करके देख लो, इधर 75 आ रहा होगा। हाँ देखो 75 आ रहा है, बिल्कुल, है ना। तो इस तरीके से आपको एंगल बनाना है। ये 75 बन गया। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ। कोई एक बताऊंगा। चलिए एक 150 का बता दे रहा हूँ, और एक 120 का बता दे रहा हूँ। H150 और I120। अब देखिए इसमें दोनों में क्या करना है, आपको लाइन ड्रॉ करनी है। इसमें भी लाइन ड्रॉ करनी है। दोनों में, इसमें सेमी सर्किल बीच में बनाना है, क्योंकि पहले हमें इसमें 180 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। ये सेमी सर्किल इधर बन गया। इधर आप कॉर्नर में भी बना सकते हो, क्योंकि इधर हमें इधर मैं 120 का बना रहा हूँ। अब इधर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक आर्क लगा रहा हूँ और दूसरा आर्क। इधर भी मैं एक आर्क लगा रहा हूँ पहले, फिर दूसरा आर्क लगा रहा हूँ। फिर देखो ये जो सेकंड आर्क लगता है ना, ये था पॉइंट मेरा। ये जो सेकंड आर्क लगता है वो 120 डिग्री का एंगल कहलाता है। फर्स्ट आर्क कौन से डिग्री का एंगल कहलाता है? फर्स्ट आर्क 60 डिग्री का और सेकंड आर्क 120 डिग्री। आप मेजर भी कर सकते हो, दोनों में 120 डिग्री आ रहा होगा। देखो इधर भी 120 डिग्री आ रहा है, इधर भी 120 डिग्री आ रहा होगा। ये 120, ठीक है। अब लेकिन ये तो आपका बन गया, लुक खत्म हो गया, फिनिश। ए बी सी, फिनिश। दिस ए 120 डिग्री का ही बनना था, ओके। 150 डिग्री में आपको क्या करना है, ये 120 हो गया। अब ये देखो बेटा, ये टोटल है 60, क्योंकि 120 टोटल 180 होता है, ये 120 है, तो ये 60 होगा। अच्छा 60 का हाफ कितना होता है? 30। तो 120 में अगर 30 ऐड कर दें, 120 में अगर 30 ऐड कर दिया जाए तो कितना बन जाएगा? 150 बन जाएगा। तो आप इसका क्या करो, बाइसेक्टर बना दो। देखो बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं आपको पता है? यहाँ से दो पॉइंट जो होते हैं उनसे आर्क लगाए जाते हैं। देखो एक आर्क मैं इधर लगा रहा हूँ और एक आर्क यहाँ से इस, और फिर इनको ज्वाइन कर दो। ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, सी, इसको डी, इसको ई दे दो। अब देखिए
आप चेक कर लीजिए, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो 150 डिग्री का कहलाएगा। किसका कहलाएगा? 150। आपको देखना हो तो देख सकते हो। देखिए ये 150 डिग्री का एंगल आ रहा है आपका, बिल्कुल करेक्ट 150 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आप एंगल, मैंने आपको कितने एंगल बनाना बताया? एक 60 डिग्री का, 30 डिग्री का। आप बार बार वीडियो को पॉज करके बनाना है, ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में बनाओगे तो फिर वो सही नहीं बनेंगे। 90 डिग्री का, 45 डिग्री का, दिस इज ऑफ 9, दिस इज ऑफ 22.5 डिग्री। ये कौन सा है? ई वाला 22 1/2 डिग्री का। ठीक है, इसमें आपको 90 का भी बनाना पड़ा था, 45 का भी और 22.5 का। और ए वाला बनाया था मैंने आपको, ये बनाया था आपको एफ वाले में, एफ वाला बनाया था 75 डिग्री। दिस इज 75 डिग्री। ठीक है, और फिर मैंने बनाया आपको 150 डिग्री का, और फिर मैंने बनाया 120 डिग्री का। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, दैट इज 135 डिग्री, वो आप करिएगा। 135 डिग्री में भी आपको पहले ऐसा लाइन बनानी पड़ेगी, उसमें एक 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, और एक साइड उसका बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले आपको ऐसी लाइन, उसमें 90 डिग्री का एंगल कंपास की हेल्प से, और फिर एक साइड उसका बाइसेक्टर, तो आपका 135 डिग्री का एंगल